किसी नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहते थे जिनका नाम घनश्याम दास था। सेठ अत्यंत धनवान थे। नगर में उनका एक भव्य और सुंदर घर था तथा एक बहुत बड़ी दुकान भी थी जहां से वे अपना व्यापार करते थे। सेठ प्रतिदिन सुबह दुकान जाते, दिन भर परिश्रम पूर्वक व्यापार संभालते और संध्या समय घर लौट आते। घनश्याम दास के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था। उसका नाम सुशीला था। पुत्र का नाम धन्यजय था, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। धन्यजय एक समझदार, मेहनती और आत्मसम्मानी युवक था। सेठ की सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि भविष्य में उनका पुत्र उनके कारोबार को संभाले, लेकिन धन्यजय अपने पिता के धन और नाम पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वह अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं कुछ करना चाहता था। इसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जिसकी चर्चा इन दिनों बहुत होने लगी थी। वह अत्यंत गरीब और असहाय थी। उसका एक बेटा था जो बचपन में ही घर छोड़कर कहीं चला गया था और वर्षों से उसका कोई पता नहीं था। एक दिन उस बूढ़ी माई के पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी के ऊपर साफ लिखा था, जो कोई यह चिट्ठी लेना चाहे वह पहले माई को 1,000 सोने की मुद्राएं दे। यह शर्त बहुत बड़ी थी। 1,000 सोने की मुद्राएं कोई साधारण राशि नहीं थी। बूढ़ी माई वह चिट्ठी लेकर नगर के अनेक लोगों के पास गई, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं हुआ। सभी का यही कहना था कि इतनी कठोर शर्त के पीछे अवश्य कोई बड़ा जोखिम छिपा होगा। इसी दौरान एक दिन सेठ घनश्याम दास ने अपने पुत्र धन्यजय को दुकान पर बुलाया। उन्होंने उसे 1,000 सोने की मुद्राएं देते हुए कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुम दुकान संभालना। थोड़ी देर में व्यापारी मंगल दास आएगा, ये मुद्राएं उसे दे देना। इतना कहकर सेठ दुकान से चले गए। कुछ ही समय बाद वही बूढ़ी माई दुकान पर आई। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। उसने धन्यजय को चिट्ठी दिखाते हुए अपनी विवशता और दुख भरी कहानी सुनाई। धन्यजय ने चिट्ठी को ध्यान से देखा। उसके मन में विचार आया, इस चिट्ठी में अवश्य कुछ विशेष है। लेकिन उसी क्षण उसके मन में भय भी उत्पन्न हुआ। यदि पिताजी ने पूछ लिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा? काफी सोच विचार के बाद धन्यजय ने साहस का परिचय दिया। उसने बूढ़ी माई को 1,000 सोने की मुद्राएं दे दी और चिट्ठी को अपनी जेब में रख लिया। बूढ़ी माई की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धन्यजय को हृदय से आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद सेठ घनश्याम दास वापस आए और बोले, जिस स्थान पर मुझे जाना था वहां आज नहीं जा पाऊंगा, कल जाऊंगा। धन्यजय कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप दुकान से निकला और सीधे घर चला गया। उसका मन अत्यंत बेचैन था और उसकी जेब में रखी चिट्ठी मानो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। धन्यजय घर पहुंचे ही थे कि दुकान पर मंगल दास आया और घनश्याम दास से बोला, मैंने आपका माल पहुंचा दिया है। जो कार्य आपने मुझे बोला था वह पूरा करो। हमें 1,000 सोने की मुद्राएं दो। अब मैं चलता हूं। सेठ घनश्याम दास ने अपनी तिजोरी में देखा। पता चला उसमें मुद्राएं नहीं थीं। सेठ के पास मुद्राओं की कमी नहीं थी। उसने अपनी दूसरी तिजोरी से मंगलदास को 1,000 मुद्राएं दी और वह चला गया। घनश्याम दास को बड़ा क्रोध आया कि धन्यजय ने आखिर मुद्राएं किसे दी। सेठ तुरंत अपने घर पहुंचे। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से पूछा, धन्यजय कहाँ है? लक्ष्मी बोली, क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? सेठ ने बताया, धन्यजय ने 1,000 सोने की मुद्राएं किसी को ऐसे ही दे डाली, हमसे पूछे बिना। लक्ष्मी ने कहा, क्या हुआ अगर धन्यजय ने किसी को मुद्राएं दे दी? कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बाद आखिर सब धन्यजय का ही तो है। क्या आपके पास मुद्राओं की कमी है? और कहते हैं, क्रोध हमेशा नुकसान ही करता है, कभी लाभ नहीं। लक्ष्मी ने कहा, अंदर है धन्यजय। सेठ घनश्याम दास धन्यजय के पास गया और बोला, तुम निकम्मे ही आवारा हो। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। धन्यजय बोला, पिताश्री, क्या हुआ? आप क्रोध क्यों करते हैं? एक गरीब बूढ़ी माई को मैंने वे 1,000 मुद्राएं दे दी। वह बहुत गरीब थी और उसका कोई सहारा भी नहीं था। इतना सुनकर सेठ का क्रोध और बढ़ गया और उसने अपने लड़के धन्यजय से घर से निकलने को कहा। लक्ष्मी भी वहां आ गई थी। लक्ष्मी ने सेठ को बहुत समझाया, लेकिन सेठ अडिग रहा। धन्यजय घर छोड़कर निकलने लगा। तभी उसकी मां लक्ष्मी ने उसे कुछ पैसे दिए और धन्यजय घर से निकल गया। धन्यजय ने ठान लिया कि एक दिन कामयाब होकर ही लौटूंगा। धन्यजय के पास जो पैसे थे वे खर्च हो चुके थे। 2 दिन से धन्यजय ने केवल पानी पीकर ही गुजारा किया। चलते चलते वो अपनी बहन के नगर में पहुंचा।
तभी ख्याल आया कि मैं बहन के यहाँ कुछ दिन रुकूं और उससे कुछ पैसे उधार लेकर अपना कोई काम करूं। तभी वो अपनी बहन के घर के बाहर पहुंचा। नौकरों ने देखा कि सुशीला का भाई आया है। उन्होंने धन्यजय को देखकर अंदर सुशीला को बताया कि आपका भाई धन्यजय आया है। सुशीला ने पूछा, भाई आया है? साथ में क्या क्या लाया है? नौकर ने कहा, खाली हाथ आया है। सुशीला बोली, जाओ, उसे अपनी घोड़साल में रुकने का इंतजाम करो। नौकर उसे घुड़साल ले गए और नीचे पराली का बिछौना लगाया, वहां बैठा दिया। धन्यजय यह देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ा कि बहन ने मुझे यहां रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद सुशीला वहां आई और कुछ सूखी रोटियां लाई और धन्यजय को दी। बोली, खाओ और आराम से रहो। शाम हो चुकी थी। धन्यजय बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने मन ही मन कहा, यह खाना तो पशु भी न खाए। अगर बहन ने इज्जत से दिया होता तो जरूर खाता। लेकिन धन्यजय ने जहां घास के बिस्तर पर बैठा था, उसके नीचे थोड़ा खोदा और वे रोटियां उस गड्ढे में दबा दी। सुबह होते ही बिना किसी को बताए चल दिया। कुछ दूर चलने पर फिर उसे अपने यार की याद आई कि हमारा एक मित्र भी पास के गांव में रहता है। अब भूख प्यास ने धन्यजय को विचलित कर दिया। पैरों में छाले पड़ गए, चलना भी मुश्किल हो गया। कुछ दूर चलकर वह नदी किनारे पहुंचा। अब उससे चला नहीं जा रहा था। उसने नदी से थोड़ा पानी पिया और नदी किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ ग्वाले वहां से गुजर रहे थे। धन्यजय ने ग्वालों से कहा, तुम लोग गांव जा रहे हो? मेरा एक मित्र है, हरि। उसे बोलना तेरा मित्र धन्यजय नदी पर बैठा है और तुझे बुला रहा है। ग्वाले बोले, बिल्कुल, हम बोल देंगे। ग्वाले कुछ दूर चले। उन्होंने देखा हरि अपने खेतों में हल जोत रहा है। ग्वालों ने हरि को बताया, भाई, आपका एक मित्र है धन्यजय। वह भूखा प्यासा नदी किनारे बैठा है। हरि तुरंत दौड़ा और धन्यजय के पास पहुंचा। हरि ने नदी से धन्यजय के पैर धोए और उसे घर लाया। पहले उसके लिए बिस्तर लगाया, फिर नहलाया और साफ वस्त्र पहनने को दिए। खाना खिलाया। धन्यजय कुछ दिन वहां रहा, फिर हरि से चलने को बोला। हरि ने कुछ खाने का सामान दिया और धन्यजय वहां से चल पड़ा। चलते चलते धन्यजय किसी राज्य में पहुंचा जहां के राजा थे धीरपाल। उनकी एक पुत्री थी जिसने घोषणा की थी कि जो हमारे 4 सवालों के जवाब देगा उससे मेरी शादी होगी। धन्यजय भी नगर में पहुंचा। घोषणा हो रही थी। धन्यजय वहां रुककर घोषणा सुनने लगा। घोषणा हुई कि जो भी राजकुमारी के 4 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे राजकुमारी वरमाला पहनाएगी और राज्य का आधा राजपाट, आधी सेना और 100 घोड़ों पर लदी सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। धन्यजय ने मन बना लिया कि अब तो मृत्यु ही सहारा है। कब तक दूसरों को परेशान करूंगा। वह महल पहुंचा और राजदरबार में बोला, मैं दूंगा आपके 4 प्रश्नों के उत्तर। राजकुमारी ने कहा, सोच लो युवक, अगर उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। धन्यजय हंसा और बोला, मुझे मृत्यु से भी भय नहीं। तभी राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, पिता। अभी आगे धन्यजय को पूरा करना था। धन्यजय ने बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं आया। तभी धन्यजय को उस बूढ़ी माई की चिट्ठी याद आई। धन्यजय ने सोचा, मृत्यु दंड तो मिलना ही है, क्यों ना मैं चिट्ठी खोलूं। तभी धन्यजय ने जेब से चिट्ठी निकाली और पहली ही बात में धन्यजय के समझ आ गया। यही तो उत्तर है। धन्यजय बोला, पिता लालची। राजकुमारी ने पूछा, कैसे? धन्यजय ने कहा, यदि बेटा पिता को धन लाकर दे तो पिता यह नहीं पूछता कि कहां से लाया, उसे केवल धन मिलना चाहिए। राजकुमारी ने कहा, सिद्ध करोगे? धन्यजय ने कहा, बिल्कुल, आप पहले अपने सभी प्रश्न पूरे करें। तभी राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, मां। धन्यजय ने चिट्ठी देखी और उत्तर दिया, मां धर्मात्मा। राजकुमारी बोली, कैसे? धन्यजय ने कहा, मां हमेशा अपने बच्चों के लिए दुखी होती है। बेटा या बेटी चाहे कितने भी बुरे हों, मां तब भी उन्हें प्यार करती है। राजकुमारी ने कहा, सही है। तभी राज दरबार में तालियां बजने लगीं। राजकुमारी ने कहा, तीसरा प्रश्न, बहन। धन्यजय ने जवाब दिया, बहन होइए की। अगर बहन के 4 भाई हों तो वह उसे अधिक महत्व देगी जो अधिक धन देगा, भले ही वह सही हो या गलत। राजकुमारी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी राजा धीरपाल मुस्कुराते हुए सोचने लगे, अब मेरी पुत्री का विवाह अवश्य होगा। राजकुमारी का चौथा प्रश्न था, मित्र। धन्यजय ने उत्तर दिया, मित्र भिन्न होए का या कहिए निर्धन का। राजकुमारी ने कहा, सत्य है, परंतु आपसे शादी करने से पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ। हमें बताइए।
धन्यजय ने अपनी आप बीती सभी बातें बताई और कहा, राजकुमारी, मैं आपके सभी उत्तरों को सिद्ध करूंगा। धन्यजय और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। धन्यजय अब राजकुमार बन चुका था। राजा धीरपाल ने आधी सेना और आधी धन दौलत युवराज धन्यजय और राजकुमारी को विदाई में दी। 100 घोड़ों की पीठ पर लदी सुवर्ण मुद्राएं साथ दी गईं। राजकुमार और राजकुमारी चल दिए। कुछ दूर चलने पर वे उसी नदी किनारे पहुंचे जहां उसके मित्र ने उसके पैर धोए थे। राजकुमार धन्यजय ने अपने सैनिकों से कहा, यहां से कुछ दूरी पर मेरे मित्र का खेत है। उसका नाम हरि है। उसे कहना, राजकुमार धन्यजय बुला रहे हैं। सैनिक हरि के पास गए और बोले, आपको राजकुमार धन्यजय ने बुलाया है। हरि मुस्कुराया और बोला, मुझे अपने खेत में काम है, मैं नहीं आ सकता। सैनिक वापस आ गए। धन्यजय ने पूछा, क्या कहा? सैनिक बोले, नहीं आएगा, खेतों में काम है। राजकुमार धन्यजय ने राजकुमारी से कहा, यही वह मित्र है। कल मेरे पास खाना नहीं था, पैरों में छाले थे, फिर भी बिना कुछ सोचे नंगे पांव दौड़ता हुआ आया और मेरे पैर धोए, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा। राजकुमारी ने कहा, बिल्कुल सही है। अब कुछ दूर चलने पर बहन का नगर आया। राजकुमार ने बुलावा भेजा। बहन सुशीला ने पूछा, क्या लाया है? सैनिक बोले, 100 घोड़ों की पीठ पर लदी सोने की मुद्राएं। सुशीला स्वयं हवेली से बाहर आई अपने भाई को लेने। राजकुमार धन्यजय ने कहा, नहीं बहन, हम वहीं रुकेंगे जहां पहले रुके थे। राजकुमार राजकुमारी को लेकर घोड़साल पहुंचे। राजकुमारी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो? तभी राजकुमार धन्यजय ने पराली हटाई। जमीन से वहीं सूखी रोटियां निकली। राजकुमारी ने कहा, बिल्कुल, आप सत्य बोलते हो। अब वहां से राजकुमारी और राजकुमार चल दिए। राजकुमार धन्यजय अपने घर पहुंचे। मां बाहर आई और अपने पुत्र धन्यजय को गले से लगा लिया। राजकुमारी ने भी माता के पैर छुए। तभी पिता को खबर लगी। पिता भी दौड़ते हुए आए। राजकुमार धन्यजय ने कहा, देखो राजकुमारी, मां धर्मात्मा, पिता लालची, बहन होये की, मित्र बिना होये का। दोस्तों, ये सच्चाई है। इस कहानी का उद्देश्य आपको समझाना है, न कि आपकी भावनाओं को आहत करना। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।